यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जागीर नहीं है कि वो पीडीपी हो, पीसी हो, डीपीएपी हो या बाकी तंजीमें हैं। वो कहते हैं सब कश्मीरी बीजेपी के हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब जो सबसे पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जो मरकज़ में उनके वज़ीर रह चुके हैं, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मेरे दरवाजे जो है बीजेपी के लिए खुले हैं, तो वो बीजेपी नहीं है तो हम सब बीजेपी, सारे कश्मीर के लोग बीजेपी के हैं क्या? तो ये फ्रस्ट्रेशन है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, उनको मालूम है कि हमारी साख ख़त्म हो चुकी है। अब वो ख़ानदानी राज नहीं चलेगा। अब वो एटॉनमी को भी भूल गए, बाकी चीज़ों में भी भूल गए। उनको लगता था कि हम ये नारे देंगे, हम पानी, सड़क, बिजली, अस्पताल इनकी बात नहीं करेंगे और कश्मीर के लोग जो हैं उनको पहले भी बेवकूफ़ बनाते आए और आज भी बनाएंगे। लेकिन अब लोग जाग गए हैं। आज आमिर भट्ट साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये आम कश्मीरी हैं, यूथ हैं, और आज़ाद साहब ने इनको मौका दिया है कि आवाम की वकालत पार्लियामेंट में ये करेंगे उसी तरीके से जैसे आज़ाद साहब ने की। उस वक़्त एनसी खामोश थी, बाकी तंजीमें खामोश थी, सिर्फ आज़ाद साहब 370 पे वहाँ पार्लियामेंट की दीवारें हिला रहे थे और ये कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। 3-4 दिन पहले जब आर्टिकल 370 हटा, उससे 3-4 दिन पहले तो फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब नरेंद्र मोदी से मिलने गए, हम तो नहीं गए। इसलिए ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये तो वो चोर हुआ जो ये कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, दूसरों ने चोरी की है। असल में चोरी तो इन्होंने ही की है। आमिर साहब बोलेंगे। कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, पहले तो अल्लाह का लाख लाख करम है और ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशनसीबी है कि आज़ाद साहब दिल्ली छोड़ के जम्मू कश्मीर का रुख किया, क्योंकि जब आज़ाद साहब आएंगे तभी डेवलपमेंट होगी, तभी प्रोग्रेस होगा। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और खुशनसीबी की बात है कि आज़ाद साहब ने मुझ जैसे एक नौजवान को, एक जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड है ही नहीं, उनका हाथ थामा और मुझे अपने साथ चलाया। मैं सियासत भी सीखना चाहता हूं तो आज़ाद साहब की सियासत सीखना चाहता हूं कि जिसमें कोई भी दाग ना लगे, शक शुबा ना हो और कोई इल्ज़ाम ना लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी भरपूर मेरी इज़्ज़त रखी और मुझे इतना बड़ा मौका दिया लोगों की खिदमत करने की, जिसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूँ। हम किसी को अपना मुकाबला समझते ही नहीं है, क्योंकि आज़ाद साहब के 2.5 साल अगर हम गिनेंगे, अभी भी उनके 70 साल पे भारी है। और मैं लोगों से, आवाम से बोलना चाहता हूं कि आपको उन पार्टियों को 70 साल का जवाब देना है लोगों से। और हमें 2.5 साल की खुशनसीबी है कि आज़ाद साहब ने जितने काम किए हैं लोग उससे बहुत खुश हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार लोग घर नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह बाहर आएंगे, आज़ाद साहब को कामयाब करेंगे, आमिर भट्ट को कामयाब करेगी। आपके माध्यम से मेरी ये नौजवानों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस बार अपना वोट ज़ाया मत कीजिए। एक नौजवान आगे आया है, इस नौजवान को कामयाब कीजिए।